जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करो साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा 4342 पर। और एनएस मेहरा 4342 ग्रुप की साथियों सभी शाखाओं पर यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम की सेकंड ऐप साथियों थ्रीड ऐप और स्नैपचैट और ट्विटर एक्स हैंडल पर। साथियों आज की हमारी क्लास है इंग्लिश की। इंग्लिश और आज के साथियों हमारा टॉपिक है सिंस एंड फोर। ये साथियों मेन टॉपिक है इंग्लिश का। और सबसे ज्यादा गलतियां यहाँ पर होती है कि सिंस कहां से लगाएं और कहां पे लगाएं, और दोनों का मतलब भी क्या होता है साथियों से। अब लिखते हैं हम साथ इसका प्रयोग कहां कर होता है। प्रयोग कहां पे होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आदित्य बोल रहे सर दिखाई नहीं दे रहा। भैया मैं तो साइड में खड़ा हूँ, सारा बोर्ड खाली पड़े तो है। अब दिख रहा है। कमेंट करते रहा करो साथ साथ में। एक लाइन तो लिखी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग लिखो CONTIN UOUS CONTINUOUS और साथ में क्या टेंस। अगला पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस CONTINUOUS टेंस। आगे में इनमें क्या तो साथ इसका प्रयोग होता है और दोनों का मतलब क्या होता है से। आज आगे चलते साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। ये तो बता दिया कहां का प्रयोग होता है, इन वाक्यों में होता है, लेकिन इन वाक्यों में तो कुछ कंडीशन लगती होगी तब तो साथियों इनके वाक्य में प्रयोग होता है। अब देखते हैं वो कंडीशन क्या क्या थी साथियों और कैसे प्रयोग होता है और ये क्यों जरूरी है। जरूरी है तभी तो आया ना साथियों टॉपिक ये। अगर जरूरी नहीं होता तो फिर क्यों करते। अब देखते हैं, पहले करेंगे साथियों हम फोर। ये तो बता दिया दोनों कहां प्रयोग होते हैं, ये बता दिया। अब करते हैं पहले फोर के बारे में। यूजेज नरेश क्या कमेंट की थी भाई, ऊपर चली गई, देख नहीं पा, दोबारा करना। चलो नरेश, अच्छा अच्छा नरेश, देखो ऐसा है भाई, मैं जल्दबाजी में नहीं लिख रहा, मैं आराम आराम से लिख रहा हूँ। शायद आपके फोन में आपने स्पीड ज्यादा कर रखी है। ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास ये अगले दिन एडिटिंग होके डाउनलोड होके फिर अपलोड होगी। ये लाइव क्लास है, लाइव क्लास में आपको पता है साथी वो 33 दिन पढ़ा जाता है। मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। देखो 1 मिनट में तो यही लिखा है मैंने, 4 लाइनें तो लिखी हैं और 30-40 सेकंड उस पर लगी है। इससे स्पीड में, इससे कम स्पीड और क्या होगी। ठीक है चलो आगे से देखेंगे, ध्यान करेंगे कि आराम से और आराम से पढ़ाया जाए। ठीक है ना, लिखो यूजेस ऑफ फोर। भाई जो फोर का प्रयोग है वो होता तो है, लेकिन किस कंडीशन में होता है, ऐसी कुछ कंडीशन भी है साथियों। और दोनों का सिंस और फोर का मतलब क्या होता है से।
पहले लिखो यूज ऑफ फोर, इसके बारे में लिखो अनिश्चित अवधि के लिए, मतलब ये बोल सकते हो आप इसको अनिश्चित, अनलिमिटेड, बिना लिमिट का है, कोई लिमिट नहीं है इसके, अनलिमिटेड बोल सकते हो इसको। अनसर्टेन, बिफोर, डेफिनेट, अनडेफिनेटली, कुछ बोल दो कोई दिक्कत नहीं। देखो फोर का प्रयोग अनिश्चितकालीन, अवधि, अनिश्चितकालीन अवधि के लिए क्या होता है इसका प्रयोग होता है। अब इसकी इंग्लिश में लिखो परिभाषा साथियों, फॉर यूज्ड, यूज लिखो, फॉर यूज इन अनलिमिटेड टाइम पीरियड, अनलिमिटेड टाइम क्या है पीरियड, मतलब भाई जो अनलिमिटेड हो, या फिर ये बोल सकते हो अनलिमिटेड टाइम हो गया अनडेफिनेटली, अनडेफिनेटली, या फिर अनसर्टेनली, अनसर्टेनली बोलो, अनडेफिनेटली बोलो, मतलब अनलिमिटेड है ये, कोई निश्चित नहीं होता। आगे समझ में ना, आगे ये साफ कर दो ये वाला, हाँ वैसे भी इसकी जरूरत भी ना है ना। अब देखो कैसे, अब जो इसके कुछ साथी नियम है, नियम तो नहीं है लेकिन हम नियम के अनुसार पढ़ेंगे ताकि हमको आसानी से याद रहे। नियम तो बस यही है साथियों कि अनलिमिटेड के लिए प्रयोग होता है, कुछ भी लिमिटेड नहीं होता इसमें, लेकिन साथियों इसके लिए मैंने नियम बनाए ताकि आसानी से हम इसको तोड़ सकें, याद रख सकें, क्योंकि वाक्य आते हैं वहां पे साथियों, नियम नहीं आते पेपरों में, सेंटेंस आता है, या फिर वो आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आएगी, वो तो हमने देखना नहीं वाक्य किस टाइप का है, उसको आसानी से बनाने के लिए साथियों मैंने इसको वाक्य में तोड़ दिया। पहला नियम एक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वरना डायरेक्ट तो मैं भी करवा सकूँ था, जैसे सभी स्कूलों में कराते हैं, कोचिंग सेंटर में कराते हैं, या फिर ग्रामर वाली बुकों में दिए होते हैं, हम शुरू से लेकर आज तक पढ़े तो रहे हैं ग्रामर बुक, वो कर सकते हैं। नहीं, हम थोड़ा अलग से टाइप से करेंगे साथियों। लिखो इसका पहला, ये किसके लिए, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मिनट्स, मतलब मिनट से पहले, मिनट से पहले। अखिलेश सर डायरेक्ट ही करवा दो, नियम में करवाने की क्या जरूरत है। अच्छा जी, अगर साथियों ऐसा है तो फिर किताबों में लिखा हुआ ही नहीं है फिर, अखिलेश भाई अगर ऐसा है तो फिर कोचिंग सेंटरों में, या फिर नहीं कोचिंग सेंटर में छोड़ो, फिर वो ज्यादा हाई लेवल बंदा हो जाता है, उसको छोड़ो। जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं साथियों, उसमें लिखा हुआ है, फिर यूट्यूब पर भी तेरी क्लास से पढ़ी उसमें लिखा हुआ है, और हम ये पांचवी छठी या सातवीं जितने भी क्लास से हम पढ़ना शुरू करते हैं, पहली क्लास से दूसरी तीसरी तीसरी से पढ़ना शुरू करते हैं, और जिंदगी भर हम पढ़ते ही रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा अलग होना चाहिए ना, डिफरेंस होना चाहिए ना, इसके लिए इसको नियम में थोड़ा, वरना सिंपल तो मैं भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, छोड़ो आगे लिखो, कोई बात नहीं अखिलेश, ध्यान दो भाई। पहले नियम है मिनट्स, मेन भाई जो मिनट से पहले प्रयोग होता है,
मिनट से पहले, जैसे फॉर मैनी मिनट्स, फॉर मैनी मिनट्स, और फॉर सेवरल मिनट्स। एक और लिखो, फॉर 30 मिनट्स। और लिखो फॉर कितनी, 2 लिख लो। ये लो, नेम एक होगा मिनट से पहले, मतलब क्या साथियों, अगर कोई संख्या में मिनट है, या फिर मिनट तो मिनट होती है, संख्या में हो, गिनती में हो, कुछ भी हो, मिनट से पहले क्या होता है साथियों, फोर, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, ये कंफर्म नहीं है। अगले चलो। हम्म, रंजन, रंजन बोले ना सर मिनट से फिर हावर फिर डे, ये चलेगा? हाँ भाई, वही चलेगा ना, क्योंकि हमने इसको तोड़ा है साथियों। मैं तो एक लाइन में करवा दूंगा सीधा, भाई अगर मिनट आए, समय आए, दिन आए, शताब्दी आए, वर्ष आए, तो सीधा हमने फोर लगाना है, बस बात खत्म। ये आपको कब तक याद रहेगी? ये तो इसीलिए कराया था कि कोई जो नया बंदा आया है, नया बंदा क्लास देखे, उसके लिए है। अगर किसी को आता है तो अच्छी बात है भाई, किसी को तो भाई, अगर किसी को नहीं आता वो भी भाई थोड़े बहुत अपनी रिवीजन मार ले, देख ले उसको। क्या पता हमारे इस लाइव क्लास में कोई साथी बंदा ऐसा हो जो पहली बार क्लास देख रहा हो, फिर उसको थोड़े ना पता लगे ना नियमों का, इसलिए उसके हिसाब से तो करवाया जा रहा है ना। आप सभी के हिसाब को ध्यान में रखते हुए साथी सब करवाया जा रहा है। अगला, क्योंकि हर एक तरह का बंदा होता है ना साथियों, कोई पहली बार कर रहा है, कोई दूसरी बार कर रहा है, कोई रिवीजन कर रहा है, और कोई ऐसा भी है भाई जो सब कुछ क्वालिफाई करे बैठा है। कोई भी हो सकता है इसमें तो, मान रहे हो? इसलिए सिंपल से चलना पड़ता है, सभी को साथ लेके चलना, और हमारा तो मिशन भी ये साथियों, प्रत्येक साथी तक, यानी कि भाई कोई सिंपल हो, एक्सपीरियंस वाला हो, या फिर कोई क्वालिफाइड हो, कोई दिक्कत नहीं सभी के लिए। अगला, मिनट से पहले हो गया, इंग्लिश में लिख रहे हैं, थोड़ा अजीब सा लगा ना। हम्म, कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि हिंदी पढ़ रहे हैं ना, ये लिखो, न्यूमरल, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लस मिनट्स। अगला लिखो, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हावर। मिनट्स मिनट से बदल जाता है, हावर ही तो होता है। अब इसके नियम देखो, जैसे फॉर मैनी हावर, हावर आगे समझे? और एक और लिखो, फॉर सेवरल हावर्स। नेक्स्ट, फोर, फोर क्या है? 3 हावर। और फोर, मैंने तो लिख दिया, सेवरल भी लिख दिया, 3 लिख दिया, 20 लिख लो। कितना लिख रखा है यहाँ पे? 30 लिख रहा था, 30 लिख दो, क्या दिक्कत है? ये लो, अगर ये वाला साफ कर दूं,
नंबर 3। मिनट हो गया, हावर हो गया, अब क्या चलेगा? पहले मिनट आती है, फिर घंटे आते हैं, घंटे के बाद क्या आता है? फिर दिन आएगा। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस डेज। प्लस क्या है? मिनट, हावर, डेज लगा लो। डेज लगा लो, क्या दिक्कत है? अब लिखो इसका उदाहरण। और मैनी डेज। और मैनी सेवरल लिख लो, फॉर सेवरल डेज। और फोर कितना? 3 डेज। और फोर 30 क्यों लिखना हर बार? 40 लिख लो। ये लो। अगला न्यूमरल एडजेक्टिव। अब मिनट होगी, हावर हो गए, डे हो गए, अब क्या चलेगा? वीक, मतलब सप्ताह। वीक चलेंगे। लिखो फिर। फॉर 5 डेज। ये फिलिंग ब्लैंक्स आते हैं सब, इसलिए फोर फोर लिख रहे हैं। नहीं, मैं पूरा वाक्य भी लिख दूंगा, क्या दिक्कत है? फॉर 2 डेज, फॉर मैनी डेज। अगला लिखो। फॉर सेवरल भी लिख लो। और नेक्स्ट। नहीं, वीक चल रहा है ना, तो डेज नहीं लिखेंगे साथ में, वीक लिखेंगे। क्योंकि यही याद रहता है ना सारी, हर वक्त। अब देखो साथी, ये करवा रहे हैं, तो यही यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यहाँ भी रिवीजन करवा रहे हैं यहाँ पे। और एक और लिख लो। 5 वीक्स, मैनी वीक, सेवरल वीक। कितने लिखोगे? 5 हो गया, 2 हो गया, 1 वीक लिख लो। नहीं, 2 लिख लो ना। ये लो। ओके, कंप्लीट। अगला। अब एक बात था, मिनट हो गया, हावर हो गया, डे हो गया, वीक हो गया, और वीक के बाद क्या आएगा? फिर मंथ आएगा। न्यूमरल अगला क्या है? मंथ। मंथ में कैसे है? और 2 मंथ। नेक्स्ट। 2 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया,
मैनी मंथ्स हो गया, सेवरल मंथ्स हो गया, मैंने लिखो। 2 मंथ्स, सेवरल मंथ्स, और 6 लिख लो, क्या दिक्कत है? अबे कितने लिख लो, ये तो अनलिमिटेड करना है। रंजन, क्या लिख रहे हो भाई रंजन? सर, फॉर 12th मंथ कर दें? भाई 12th मंथ में तो फिर ईयर होगी ना, फिर उसमें 12th मंथ कैसे लिखोगे? हम्म। और पीछे लास्ट में 2 इमोजी भेज रखे हैं हंसी वाले हैं। हंसी उड़ा रहे हो? अच्छा जी, चलो भाई, आप खुश हो जाओ। देखो रंजन, ऐसे है, हम सिर्फ 11 तक लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे 12th लिखेंगे तो फिर क्या होगा, वो अगले साल में काउंट हो जाएगा, और वो कहां पर आ जाएगा, इस वाले नियम में। न्यूमरल ईयर, ये लो। अब इसमें कैसे लिखेंगे? फॉर मैनी ईयर, सेवरल, फॉर 3 इयर्स, फॉर 98, 99 कर लो। ये लो, 99, ये 9 है, एम लग रहा है ना? हाँ, अबे ये लो, ये लो, फॉर 99 ईयर्स। अगला मंथ हो गया, ईयर हो गया। अब मिनट हुआ, घंटा हुआ, फिर दिन हुआ, फिर सप्ताह हुआ, सप्ताह हुआ, फिर मंथ हुआ, मंथ हुआ तो फिर साल हुई। अब साल हुई तो क्या आएगा? शताब्दी। अंकुश कह रहे हैं सर शताब्दी, शताब्दी कहां से आएगी भाई? 10 आएगा पहले। 7वां नियम है। ईयर हो गया, डिकेड्स क्या आएगा? डिकेड्स मतलब दशक। ये लो, जैसे ही कोई गांव का साथियों लिखते हैं हम, अपना पता लिखते हैं, तो अपने पत्ते में हम साथियों घर थोड़े लिखते हैं, पहले तो गांव का नाम ही लिखते हैं कि कौन सा गांव है, और गांव के बाद फिर कौन सा एरिया लिखते हैं, मोहल्ला लिखते हैं साथियों, कौन सी गली लिखते हैं, वही तो लिखते हैं ना पहले। क्या सीधा फिर गली लिख देते हो? भाई जैसे कैथल जिला, तो सीधा कैथल जिले में गांव नंबर ही है, पहले आप गांव लिखोगे, फिर तहसील लिखोगे कौन सी तहसील है, फिर आप गांव का नाम लिखोगे साथियों कौन सा गांव, फिर गांव के अंदर ये लिखोगे कि कौन सा मोहल्ला पड़ता है या कौन सा एरिया पड़ता है साथियों, या फिर ये भी लिखोगे ना कि उसके पास क्या चीज फेमस है, जैसे कोई बस अड्डा हो गया साथियों, कोई चौक हो गया,
कोई फेमस स्टैच्यू होगी, या फिर कोई ऐसा लैंडलाइन हो गया, जैसे कोई पोस्ट ऑफिस हो गया पास में ही है, कोई जड़प में ही है, ऐसे ये तो लिखते हैं ना, ऐसे ही थोड़ी लिख देंगे ईयर के बाद शताब्दी, शताब्दी के बाद से पहले तो डिकेड्स आएगी। आगे समझ में अब लिखो, और मायने लगा लो, डिकेड्स और सेवरल डिकेड्स फॉर 90 डिकेड्स। कितने 10 को होते हैं एक शताब्दी में? 10 ही तो होते हैं, क्योंकि 10 साल का एक डिकेड्स होता है, तो फिर एक शताब्दी में कितने साल होती हैं? 100 साल होती हैं। तो कितने 10 हुए? 10 हुए और 9 डिकेड्स के लिए हो गए फॉर 9 डिकेड्स। ठीक हो गया। अगला अगला है हमारा 8वां। 10 हो गया। अब सेंचुरी, सेंचुरी लिखोगे मतलब शताब्दी, और सेंचुरी CENT। ठीक है ना? URIES, सेंचुरी मतलब शताब्दी। लिखो मैनी सेंचुरी। सेवरल, 3। और आगे क्या लिखोगे? 4। सेंचुरी के बाद शताब्दी के बाद कहता है 9। 9 छोड़ो, 3 हो गया, 5 हो गया, छोड़ो। आगे जितनी लंबी लिखेंगे वही है, बढ़ती जाएंगी। आगे समझ में? अगला ये तो हमने कर लिए। न्यूमेरल एडजेक्टिव साथ में डेज है, तो फिर क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। अब लिखो, ये तो मैंने करवा दिया ना, 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, ए वाला करवा दिया। ए मंथ्स, ए डिकेड्स, ए वीक। ये सब किसके लिए थे? बहुवचन के लिए थे, जैसे फोर मैनी होगा, सेवरल होगा, 3 होगा। एक के लिए भी ये आता है, जैसे एक वचन के लिए भी क्या होते हैं? फोर का प्रयोग होता है। या फिर जैसे ए लिखो, 4 ए मिनट।
4 मिनट्स। फिर मिनट्स तो हो गया ना, बहुत ना होगा 4 मिनट, 4 एन लिखो क्योंकि एन हावर हो गया ना साथियों, ये हो गया ना आर्टिकल आगे नहीं इसमें। और मिनट हावर, और आगे क्या आएगा डे, और 4 a वीक। सुना, अगला मिनट हो गया, हावर हो गया, डे हो गया, वीक हो गया, वीक के बाद क्या आएगा मंथ, और मंथ, मंथ के बाद क्या आता है महीना हो गया, महीना के बाद क्या आएगा 4 ईयर। वो सब क्या थे, बहुवचन देना साथियों, उनके लास्ट में एस नहीं लगा रहे थे हम सभी के, 4 a वीक्स, 4 a डेज, मैनी, सेवरल, ये क्या होते हैं बहुवचन के लिए प्रयोग होते साथियों, ये एक या फिर एन सब के अनुसार आर्टिकल के अनुसार लगते हैं। ईयर डिकेट लिख दो, इसमें एस थोड़ा ही लगेगा, एक वचन लिख तो रखा है, डिकेट्स हो गया, और सेंचुरी। आई ई तो फिर बहुवचन के लिए होगा ना, और ए सेंचुरी हो गया समझ। अगला ये वाला साफ करूं, अगला देखो, अगला नियम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, और फॉर ए वाइल मतलब लंबा समय, और जो क्या है अनलिमिटेड है। नियम नंबर कौन सा है अपना, 8 लिए, और ये 9 था, नियम नंबर 10। और इसमें क्या है साथियों, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड, और लॉन्ग टाइम, और क्या है ईवर, ए वाहिल, और ए मोमेंट, वाइल, वाइल हो गया, ए मोमेंट, और अगला और देखो मोमेंट के बाद क्या है एवर, मतलब जब तक, ये एवरी नहीं एवर है। अब इस उदाहरण में देखो साथी, जैसे फॉर ए लॉन्ग पीरियड, बस सीधा लिखना, फॉर ए लॉन्ग टाइम लिख दो, फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अगला फॉर ए वाहिल लिख दो बस, और एक और लिख लो फॉर ए मोमेंट। ये लो, पूछ रहा तो नहीं, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम, ए वाइल, ए मोमेंट, एवर है क्या ना, फॉर एवर। अब लिख लो क्या दिक्कत है, फॉर एवर यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे जगह बची है।
और थोड़ा स्पेस सा दो, वरना ऐसे लगेगा जैसे साथ में ही मिले हुए हैं। ऐसे लिखो, एवर, फोर एवर सदा के लिए। अगला नियम नंबर 11, लास्ट, पास्ट, न्यूमेरल, मिनट। अच्छा, वही हो गया ना साथियों, जो भी हमने किए हैं ना, पहले हम पढ़े ये 8 पार्ट, ये पिछले 9 पार्ट किए हैं। मिनट, फिर हावर, फिर डे, फिर वीक, फिर मंथ, उनके साथ में क्या लगा दो? बस ये लगा दो, और लगा दो जैसे फॉर लास्ट 5 ईयर्स, मतलब समझ गया, बस लास्ट जोड़ दो, फॉर जोड़ दो, पास्ट जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट या फिर पास्ट। नंबर 11, ऐसे करके ये वाला जोड़ दो, जैसे पास्ट या फिर लास्ट के साथ, जैसे फॉर ए, इसमें कैसे बनेगा, क्योंकि फॉर तो लगेगा ना, ये नहीं, फिर दे से स्टार्ट करो साथियों, जैसे फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, एक वाक्य। अगला फॉर द, पास्ट से शुरू करें, फॉर द पास्ट 3 मंथ्स। अब ये नहीं पता कौन से तीसरे मंथ, कौन से पिछली साल, कौन से पिछली 5 साल, अनलिमिटेड है, ये पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन बस करो। वैसे तो ये नियम इसमें कई भी जुड़ने साथ वही हो गए, ईयर, मंथ, डे, वीक, कुछ भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, और या पास्ट के साथ। आगे समझ में, नोट में लिखो, और लास्ट या फिर पास्ट के साथ में क्या, मिनट, मिनट्स जोड़ दो, मिनट के बाद हावर, हावर जोड़ दो, या फिर मिनट जोड़ दो, हावर जोड़ दो, डे जोड़ दो, डे के बाद क्या आता है, वीक, वीक जोड़ दो, वीक के बाद क्या आता है फिर, मंथ, मंथ के बाद ईयर, ईयर्स के बाद क्या आता है, डिकेड्स, डिकेड्स के बाद सेंचुरी। ये लो, कुछ भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगा ना, इसलिए मैंने सीधा क्या लिख दिया, और या फिर लास्ट, क्योंकि यार जो हमने ये करवा दिए तो उसका बार बार रिपीट करने का फायदा क्या है, ये स्पेशल अभी करवाए तो हैं, अगर मैं यहीं पे यहीं बार बार लिखूंगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोर हो जाओगे, समझोगे क्या बात है यार, बार बार नहीं शब्द रिपीट हो रहे, इसलिए मैंने ओवर रिपीट नहीं करने, थोड़ा अलग हटके करना है, इसलिए मैंने ये क्या कर दिया, लास्ट में लिख दिया, और सबसे पहले क्या करवाया, इन्हीं के बारे में करवाया। अगला, कोई कंफ्यूजन तो नहीं साथियों? ये कौन है भाई, आदित्य, आदित्य बोल रहे हैं कि सर इनका भी करवा दो, पीछे करवा तो है भाई, सबसे पहले यही तो करवाए थे, 4 डेज,
ये कहाँ स्टार्ट है, 4 मिनट्स, सेवरल मिनट्स करवाए तो थे साथ में अभी, सबसे पहले ही तो करवाया था, सेवरल मिनट्स, 4 मिनट्स, फिर 4 डेज, सेवरल, ये सब तो करवाए थे पीछे से। डिकेड, सेंचुरी तक तो करवाए हैं। हम्म, करवा तो दिए, आगे करें, क्या रहा है, कुछ रहा तो नहीं अपना। फॉर लास्ट 5 years, फॉर द पास्ट 3 months, फॉर लास्ट मंथ हावर्स, ये थे। अगला लिखो, नंबर 12। अब इसमें क्या होगा, इसका होगा तक के लिए, इनको कोई आगे कर दिया, अवरोध बना दिया, आगे बोर्ड लगा दिया, बस इस तक है भाई, इससे आगे नहीं कुछ भी, मतलब स्टॉपेज बना दिया लास्ट में। फोर का सामान्य अर्थ तक के लिए होता है, इसका प्रयोग जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी होता है। अब कैसे होता है, अब देखो, किसी निश्चित, निश्चित तो नहीं लिखेंगे, अनिश्चित है ना, नहीं, बस इधर लिखो, तक के लिए लिखो, छोड़ो डायरेक्ट, तक के लिए, भाई यहां तक है, स्टॉपेज के लिए, तक या फिर के लिए, इसमें क्या कर दी, बाउंड्री बना दी भाई, इस बाउंड्री से आगे ये नहीं जाने वाला। अब इसका तीनों में देखो, जैसे प्रेजेंट में, और इसका प्रयोग तीनों में करके दिखाते हैं अभी आपको। प्रेजेंट में क्या है, लिखो, सी गोज दियर और टू हावर्स, लास्ट में क्या लिखा दिया, डेली, वह वहां हर रोज क्या जाती है, 2 दिन के लिए जाती है। एक्शन में डेली लिख दो, एवरी डे लिख दो, जनरली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने प्रेजेंट बनाना है ना। ये लो, एवरी डे, ठीक। अब इसका पास्ट बनाओ, पास्ट में कैसे बनाएंगे इसका, ही वेटेड, मतलब इंतजार करता था, वेटेड फॉर मी, वह मेरा इंतजार करता था, कब, फॉर, ये फॉर अलग है, ये वाला फॉर अलग है, 2 आवर्स, ही वेटेड फॉर मी फॉर 2 आवर्स, मतलब ये है कि वह मेरे लिए इंतजार करता था, कितने दिन, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए। दोबारा लिखूं, नरेश की कमेंट कर, दोबारा लिख दो, दोबारा लिख देंगे भाई, क्या दिक्कत है, ये ले, अपना बोर्ड है, ही वेटेड ही वेटेड फॉर ही वेटेड फॉर मी, मेरा इंतजार करता था,
कितने दिन? 4, 2 आवर, आवर्स, ठीक है। नहीं हावर्स नहीं, घंटे नहीं। एक मिनट में इसका सेंटेंस चेंज कर देते हैं। 4 to 1 लिख दो, 1 घंटे के लिए। घंटा ठीक रहेगा ना, कि वह मेरे लिए हर रोज इंतजार कर रहा था, किसके लिए? फॉर, ये लो, 2 आवर। अब ये बताओ यहाँ पर बहुवचन आएगा कि एकवचन आएगा? हावर आएगा कि हावर्स आएगा? हावर, 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 हावर। अबे साथ ही यहाँ पे हावर्स आएगा, ये 2 आया तो है। अगर यहाँ पे 1 होता फिर हावर आता। पेपर में तो गलती क्या होती है? ये तो होती है। आगे सुने, पास्ट में हो गया। अब इसका फ्यूचर में देखो, पेपर वाले को पता है कि भाई वो सभी नियम याद करके आएंगे, इसलिए वो गड़बड़ कहाँ करता है? एक वचन, बहुवचन, वर्ब के फॉर्म में, कई बार सब्जेक्ट में, कई बार उसकी हेल्पिंग वर्ब में, ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे गड़बड़ कर देता है, क्योंकि सभी को पता है भाई नियम सभी को आएंगे। अब इसका देखो, फ्यूचर देखो, और फ्यूचर में कैसे बनाएंगे हम इसका? तक या फिर के लिए फ्यूचर में कैसे बनेगा? ही विल बी, ही विल बी इन, कहाँ पे? दिल्ली। वह दिल्ली में होगा, क्यों? फॉर नेक्स्ट 5, और किसके लिए? नेक्स्ट भी लिखूं? अब नेक्स्ट लिखेंगे, फ्यूचर आएगा ना, 1 डे। यहाँ पे डे आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या था? 2 था, यहाँ पे 2 है तो क्या आएगा? हावर्स आएगा। आगे समझ? अगला, ये तो हमारा टॉपिक साथ यहाँ पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला टॉपिक चलता है साथियों हमारा अब, यूज ऑफ सेंसेस। कब साहब? अगला, क्योंकि अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया तो फिर इसके लिए अब इसकी क्या जरूरत है? तो साफ होगा। अगर मैं वहां पे लिखता, वहां पे स्पेस कम है, और ये तो वैसे भी साफ करना है क्योंकि उस लाइन की काम कंप्लीट हो गया। ये वाला लिख लिया था सभी ने? नेक्स्ट, यूज ऑफ सिंस। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है साथियों? किसी निश्चित अवधि के लिए। और इसकी इंग्लिश में बात कैसे बनेगी? इट यूज फॉर डेफिनेटली टाइम पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ भी लगा लो। इट यूज फॉर डेफिनेटली डेफिनेटली या लिमिटेड, क्योंकि अनलिमिटेड था ना, ये लिमिटेड है। और टाइम लिमिटेड, डेफिनेटली टाइम पीरियड, और बस। जैसे अब इसको उदाहरण देख लो, जैसे लिखो, पहला नियम यहाँ पे लिखते हैं,
वही आएगा जो भी हमने नो की है, सेम टू सेम लिख दो, लेकिन उसमें एक चेंज होगी साथ ही थोड़ी सी। अब वो देखते हैं क्या चेंज होती है। पहला डेज के लिए, मतलब नेम ऑफ डे, इसमें फोर नहीं प्रयोग होगा, मैंने नहीं प्रयोग होगा, सेवरली नहीं प्रयोग होगा। इसमें क्या होगा, सीधा डायरेक्ट दिन बोला जाएगा, महीना बोला जाएगा, सन बोली जाएगी, ईयर बोली जाएगी, टाइम बोले जाएंगे। इसमें क्या बोला जाएगा, डेफिनेटली वाला, यानी कि जो परमानेंट है, पक्का है, वो बोला जाएगा। पहले लिखो डे, डेज में जैसे सिंस संडे। अब कौन सा संडे, संडे कौन सा भी हो सकता है, लेकिन है संडे है, पक्का पता है भाई संडे है। हो गया, कोई भी दिन हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर दो, मंथ, मंथ नहीं, दिन हो गया, इसमें वीक नहीं प्रयोग होगा, क्योंकि महीने में क्या होते हैं, 4 वीक होते हैं, और फिर वीक तो कौन सा भी हो सकता है, और कौन सा ही हो सकता है, अनलिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड के लिए क्या आएगा, 4 आएगा, और हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं, इसलिए दिन हो गया, फिर मंथ, कोई भी हो सकता है, डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर लगा लो। ईयर्स में क्या होगा, सिंस 1996, ये लो, नाम है। आगे चले, अगले बड़ा, एक दो, मंथ, ये वाला कौन सा, 3 वाला ये। अब आता है 4, पार्ट ऑफ डे, जैसे सुबह से स्टार्ट करते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस, इवनिंग के बाद क्या आता है, नाइट, और लास्ट में मिडनाइट। मॉर्निंग में 2 लिख लो, अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग, ये लो। ठीक है, ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ डे हो गए। अगला, अब आता साथियों टाइम, नंबर 5, क्लॉक, या फिर एएम, या फिर पीएम।
जैसे, और क्लॉक नहीं, ये भी लिखो साथ में, ओ क्लॉक, मतलब कि भाई कितने बजे हैं। जैसे सिंस, सिंस तो आएगा, सुबह का लिख लो 5:40 लिख लो AM, सिंस 1:40 AM, कोई दिक्कत नहीं, कितना लिख लो। अगला सिंस, और 08:00 AM, सिंस हमारे उठने का टाइम 1 PM में देख लो, सारे AM के हो गए। ये लो, इसको PM बना लो, है ना, क्योंकि फिर PM बोलेगा हमारे साथ, ना इंसाफी होगी। सभी AM के हो गए। 5 AM, 1:40 AM, 8 PM, 9:40 AM, 3 PM। आई समझ। अगला 5 पार्ट हो गया ना, अब छठा। इसमें क्या लगेगा, यस्टरडे, लास्ट नाइट, या फिर लास्ट डे, लास्ट मंथ। यस्टरडे लिख लो या फिर लास्ट लिख लो, लास्ट या फिर यस्टरडे। जैसे सिंस लास्ट मंथ, अगला सिंस लास्ट डे, डे नहीं लास्ट मंथ लिखो। जैसे सिंस लास्ट ईयर आई वैज ऑन जॉब, भाई पिछले साल मैं अपनी नौकरी पर था, अब की बार क्या नहीं हूं। ये क्या बने, वाक्य बने। अगला यस्टरडे लिखो, सिंस यस्टरडे, और यस्टरडे में क्या लिखोगे, बस कुछ नहीं, आगे कुछ भी जोड़ दो, मंथ, महीना, साल, घंटा, कुछ भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, सिंस लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, सिंस यस्टरडे, कुछ जोड़ दो, इसमें क्या दिक्कत है। यस्टरडे मतलब कल था, ये भी कल था, दो तो यस्टरडे हो गए ना। लास्ट नाइट लिख लो ना, सिंस लास्ट, ये लो। अगले वाला कौन से नियम है, 7वां नियम है ना। हम्म, अगला नंबर 7, जैसे कितनी मौसम है भारत में, इंडिया में, या मौसम ऋतु है, सीजन कितने हैं, सीजन
कितनी है, कोई पाएगा? छह है साथियों। सीजन लिख लो, या फिर क्या लिखो, ऋतु लिख लो। ऋतु से पहले भी आएगा, सिंस आएगा जैसे। विंटर, सिंस। विंटर क्या होती है? स्प्रिंग। समर लिख लो। और ये विंटर सर्दी, स्प्रिंग बारिश, समर गर्मी, ऑटमन पतझड़। ये सब क्या है? विंटर सर्दी। ऋतु तो है। स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होती है? समर गर्मी, ऑटमन पतझड़, यही होती है। और भी कुछ होता है? अगला, नंबर 8। सात था ना? और ये विशाख में क्या आता है? पवित्र त्योहार, होली फेस्टिवल। मतलब क्या फेस्टिवल? चले, जैसे सिंस। कौन सा त्योहार लिख लो? कौन सा लिखोगे? ईद लिख लो। सिंस, ईस्टर लिख लो। सिंस, इसमें क्या लिखोगे? दीपावली लिख लो। दीपावली। एक और लिख लो फिर, सिंस। नहीं, वो तो रहने दो। लिखो सिंस, ईद, ईस्टर, दीपावली, क्रिसमस ले लो। क्रिस, क्रिसमस। ठीक है, अगला। 8, 8 था ना ये 9वां। 9वां नियम लिखो साथ इसका। जैसा कि कोई घर ना हो, जन्मदिन हो, मृत्यु हो, एनिवर्सरी हो, इसको क्या लिखते हैं हम? इवेंट्स।
जैसे सिंस बर्थडे, सिंस मैरिज, सिंस डेथ, सिंस, और क्या जोड़ोगे इसमें? बर्थ हो गया, डेथ होगी, मैरिज होगी, और रिटायरमेंट लिख लो। रिटायरमेंट। अगला, अगला, कोई जीवन का साथी हो, कोई भी हो सकती है, स्टेज हो सकती है, जैसे चाइल्डहुड, यंग मैन, और जवानी, बुढ़ापा, कुछ भी हो सकता है। उससे पहले क्या लगेगा? सिंस। कौन सा है? 10वां। इसमें क्या लिखोगे? स्टेज ऑफ लाइफ। और स्टेज ऑफ लाइफ कैसे होती है? जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ, हो गया। यूर यूथ लिख लो, है तुम्हारी जवानी। और इसकी जगह भी लिख लो उसका बचपन। लो, उसके बचपन के समय और उसकी जवानी के समय। अगला, बस दो ही बहुत है, छोटो। अगला लिखो 11वां पार्ट। और 11वां पार्ट में क्या है? लास्ट मंडे, लास्ट नाइट, ये सब क्या है? ये तो मैंने कर नहीं लिया ना, कि जैसे कोई वीक हो, लास्ट वीक, कोई दिन हो ना, वीक नहीं, दिन, सिंस डे, सिंस लास्ट डे, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे नाइट, ये सब कर लिया हमने। अगला, फिर तो कर लिया सभी, लपेट भी दिए। मेरे हिसाब से कोई बचना नहीं चाहिए साथियों। अब ये कौन है? रमन। क्या कह रहे हो रमन? यार कमेंट नहीं देख पाया मैं, दोबारा से करो, वरना फिर क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ कहना था क्या? फिर मैं क्लास कंप्लीट करते हैं साथियों। रमन बोल रहा है सर मैं अभी ज्वाइन किया लाइव क्लास, पीछे वाला समझा दो, एक्सप्लेन कर दो। ठीक है भाई, कर देंगे भाई, शुरू से ही कर देते, कोई दिक्कत नहीं। साथियों जैसे कि आज हमारी क्लास थी इंग्लिश की, आज मैंने पढ़ा सिंस और फोर। ठीक है रमन, अब आराम से सुनना, कमेंट बंद करो सभी साथी। हमने किया सिंस और फोर। फोर में हमने साथियों क्या किया? अनलिमिटेड होता है, टाइम पीरियड होता है, उसमें कोई भी पाबंदी नहीं होती, वो पता नहीं होता कहां से क्या चल रहा है और कब तक चल रहा है, इसलिए वो चलता ही रहता है, अनलिमिटेड होता है वो। जैसे अनलिमिटेड हो गया, और अनस्टॉपेबल हो गया, कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे स्टार्ट से किया हमने 4 ए मिनट, मिनट के बाद 4 एन आवर, घंटा हो गया। फिर दिन 4 ए डे, फिर अगला वीक 4 ए वीक, सेवरल वीक,
मैनी वीक्स, ये सब किया हमने। फिर वीक के बाद हम आए साथियों मंथ पे, मंथ के बाद फिर आए हम ईयर पे, सेवरल ईयर, मैनी ईयर। फिर आए हम डिकेट्स पे, मतलब 10 पे, मैनी डिकेट्स, 9 डिकेट्स, सेवरल डिकेट्स। और फिर हम आए साथियों उस पे सेंचुरी पर, मतलब शताब्दी के ऊपर, सेवरल सेंचुरी, मैनी सेंचुरी, 4 सेंचुरी, ये सब क्या थे, अनलिमिटेड थे। फिर उस साथ ही हमने उसके बाद हमारे क्या होगा, कंप्लीट हो गया। फिर हमने पता किया कि भाई जो फोर का प्रयोग होता है हम तीनों टेंस में कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट में किया, ही गो दियर फॉर मी, नहीं वो नहीं है, इस लिखो प्रेजेंट में, ही गो दियर फॉर एवरी डे, वह वहां हर रोज जाता था। ये प्रेजेंट हो गया। अब इसका पास्ट बनाया है, ही वेटेड फॉर मी, वह मेरा इंतजार करता था, फॉर 2 आवर, 2 आवर्स, वह मेरे लिए 2 घंटे तक इंतजार करता था। और तीसरा किया, ही विल बी इन दिल्ली फॉर नेक्स्ट 1 डे, वह एक दिन के लिए दिल्ली में होगा। फिर हमने साथ ही यूज पे आए हम सिंस पे, सिंस का होता है लिमिटेड, स्टॉपेबल, यानी कोई निश्चित बिंदु जहां तक हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ से था। फिर हमने स्टार्ट से किया, जैसे दिन से किया, सिंस मंडे हो गया, सिंस संडे हो गया, ये क्या है, निश्चित दिन होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या साथियों मंथ के लिए किया, निश्चित मंथ हो गया। जैसे सिंस, ये 2 मिनट के लिए कमेंट बंद करें साथी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा कमेंट की तरफ ध्यान बार बार जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है, तो एक बार एक्सप्लेन कर लूं। फिर हम आए मंथ पे, जैसे सिंस जून, सिंस जनवरी, सिंस दिसंबर, सिंस अक्टूबर, सिंस सितंबर, सिंस नवंबर, कोई दिक्कत नहीं, ये चलता रहा। उसके बाद आए साथी फिर हम जनवरी, उसके ईयर के बाद पार्ट ऑफ डे, जैसे सिंस अर्ली मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, ये क्या दिन के हो गए। फिर साथ आए हम ओ क्लॉक, टाइम ओ क्लॉक, ए एम पी एम, सिंस 41 ए एम, सिंस 7 पी एम, सिंस 9 पी एम, सिंस 2 पी एम, ए एम, ये सब चलते रहे। फिर हमने क्या साथियों, वहां लास्ट और पास्ट का, जैसे यस्टरडे वाला, सिंस यस्टरडे, अब लास्ट, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट नाइट, ये सब किए। फिर उसके बाद हमने क्या साथियों, सीजन के बारे में, मतलब ऋतुओं के बारे में, सिंस विंटर हो गया, बरसात हो गया, सिंस समर हो गया, गर्मी हो गया, सिंस ऑटोमन्स हो गया साथियों, पतझड़ होगी, और विंटर समर ऑटोमन, आगे साथी समझे। उसके बाद साथी मैंने कहा पवित्र त्योहार, होली फेस्टिवल, मतलब जैसे कि सिंस ईस्टर, भाई जो क्रिसमस का होता है, सिंस क्रिसमस होगी, सिंस लोहड़ी हो गया, सिंस वैसाखी हो गए, और सिंस दीपावली हो गया। ये क्या है, पवित्र त्योहार, इसके आगे क्या लगता है, होली लगता है। हमारा रक्षाबंधन हो गया, दिवाली हो गया साथियों, और इस्लाम धर्म में ईद होगी, मुहर्रम होगी, रमजान होगी, ये सब क्या है, ये पवित्र त्योहार होते हैं। इनके आगे क्या लगता है, सिंस लगता है। अगला नेम ऑफ द इवेंट्स, घटनाओं के आधार पर, जैसे घटना क्या सकती है, उसका जन्मदिन हो सकता है, सिंस बर्थडे, सिंस डेथ, सिंस मैरिज एनिवर्सरी, या फिर सिंस रिटायरमेंट, ये लिख रखी। और उसके बाद साथी फिर हमने क्या किया, सिंस स्टेज ऑफ लाइफ, भाई जैसे किसी के जीवन का क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, वो स्टेज हो सकता है। एट हिज बर्थडे, सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस योर यूथ, तुम्हारी जबानी में। ये था साथियों, आगे सुनने, रिवीजन भी हो गया। उम्मीद करो साथी आप सभी को अच्छी तरह समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी। ये साथी आज की हमारी क्लास इंग्लिश की, जिसमें साथियों हमने किया सिंस और फोर, और इसका प्रयोग का हिंदी में मतलब क्या होता है साथियों, से। साथियों जैसे कि आप सभी को पता, हमारा मिशन है, मिशन क्या है, निःशुल्क क्या, शिक्षा। इसके लिए प्रत्येक साथी तक, उसका पूरा करने के लिए मैंने क्या बनाया है, ग्रुप। ग्रुप का नाम NS मेरा 634, तो इसके अंतर्गत हमने क्या जोड़ा, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, और थ्रीड, और एक्स हैंडल।
आप साथी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी हमारी क्लास को देख सकते हैं। और आप साथी क्या कर सकते हैं, हमको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। गूगल पे क्या कर सकते हैं, सर्च NS मेरा 4342। जैसे साथ ही आप गूगल पर सर्च करेंगे हमारी साथ तो 8 आईडी निकल के आएंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही हमारे ग्रुप का निशान है, जो लोगो है, उल्टा आवाज और नीचे लिखा हुआ है NS मेरा 4342। उम्मीद करो साथियों आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो साथियों मिलते हैं फिर आपको नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे मिशन को आगे बढ़ाते रहिए, प्रत्येक साल तक निःशुल्क सुविधा पहुंचाते रहिए। तब तक के लिए साथी फिर आप पढ़ते रहें, हमसे जुड़े रहें। आप सभी को जय हिंद।